दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरह से गारंटेड रिटर्न्स इंश्योर कर सकते हैं उसके मैरिज के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, जो एक आपके फ्यूचरिस्टिक मिड टर्म गोल्स है। आपको शायद 15 या 20 साल में वो पैसे लगेंगे उसके एजुकेशन और मैरिज के लिए। तो कैसे ये कॉर्पस खड़ा किया जाए और गारंटेड पैसा हमको चाहिए उस टाइम पे। आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केट नीचे है तो शायद मैं अभी ये पैसा नहीं निकाल सकता हूँ, या फिर म्यूचुअल फंड्स अभी डाउन चल रहे हैं तो फिर वो पैसा अभी ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में जनरली लोग मुझे आंसर करते हैं, सर मैं एफडी के थ्रू हर साल इन्वेस्ट करते हुए मैं वो कॉर्पस खड़ा कर दूंगा। तो यस, वो एक ऑप्शन है, बट क्या वो एक गारंटेड ऑप्शन है? ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप एफडी 10 ईयर्स 15 ईयर्स का सोच रहे हो करने का प्लान, बट इन द मीन टाइम ऐसा भी हो जाता है कि शायद आप ना रहो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाओ, वेल्थ क्रिएट जो करना है वो प्लान ड्रॉप हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ जिससे आप अपने बच्चे के लिए 100% गारंटेड कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं, और रिटर्न के मामले में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये प्रोडक्ट आपको देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पॉलिसी के फीचर्स ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बताना यही चाहूँगा कि यस, डेथ बेनिफिट कवर्स आप राइडर्स ले सकते हो, एक्सीडेंशियल क्रिटिकल इलनेस वाले, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेगी इसमें। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल उस हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो आपको मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर एक्सेल के थ्रू एक कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप 10%, 15%, 20%, 30% टैक्स स्लैब में हो तो एफडी में क्या रिटर्न मिलता है, बट अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, तो वो एक कंपैरिजन देख लेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि एफडी का लास्ट 20 ईयर्स में क्या एवरेज रिटर्न्स रहा है। तो गूगल पर हम लोग ये आंसर देखेंगे, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एवरेज 6.36% फ्रॉम 2000 अंटिल 2023, मतलब 23 साल में 6.36% का रिटर्न हमको एफडी के अंदर देखने मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते रहा है 4% से 14.5% तक, और यही चीज़ है जो आगे भी आने वाले 20 साल में एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है कम होने वाला है, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ जाएंगे वो टाइम तक। आज तो डेवलपिंग है, बट आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के एफडी रेट और डेवलप्ड कंट्रीज़ के देखोगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एफडी रेट कम है। तो हमारे भी इंटरेस्ट रेट आगे चल के एफडी में कम होंगे। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पैसा लगाए या डायरेक्ट पैसा लगाए। तो आप यहाँ पे मेरी एक्सेल देख सकते हो, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। तो जो कोटक एश्योर्ड सेविंग प्लान है उसमें मैं हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी। ये कुछ नंबर्स आपको इस तरह दिखेंगे, जिसका 10 साल में जो सम है वो 10,56,140 होता है, जिसके सामने मुझे डेथ बेनिफिट फर्स्ट ईयर से 19 लाख का मिल रहा है, और वो कवर इंक्रीज होते जा रहा है टिल 24,42 के करीब। तो अब यहाँ पे ये तो हो गई पॉलिसी की डिटेल। इसमें आपके लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर भी है। इसका मतलब क्या है कि आप पॉलिसी अगर बच्चे के नाम ले रहे हो, वाइल द प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ 10 ईयर्स, आपको कुछ भी हो जाता है दूसरे साल या तीसरे साल या 4th ईयर या 5th ईयर, ऐसा कोई भी साल पे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आगे के जो प्रीमियम्स है वो कंपनी वेव ऑफ कर देती है। बट इसमें ये चीज़ है कि आपका अगर डेथ हो जाता है तो फिर ये प्रीमियम्स वेव ऑफ होने के बाद जो प्रीमियम्स है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अश्योर्ड है कि 20th ईयर पे आपके बच्चे को 24,42,080 टैक्स फ्री पैसा आएगा। इस पॉलिसी में एक और बेनिफिट है कि हम लोग ये अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, और अगर हम अपने वाइफ के नाम पे ये पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें डेथ बेनिफिट 19 लाख का है, और हम अगर प्रपोजर बनते हैं मीन्स द प्रीमियम पेयर, तो उस केस में 2 बेनिफिट है। अगर हमारी वाइफ की डेथ हो जाती है तो हमको डेथ बेनिफिट मिलता है, और इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है जो पैसा भर रहा है तो आगे के प्रीमियम जो है वो वेव ऑफ हो जाते हैं। तो इन एनी केस अगर कोई भी पेरेंट की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे अपने बच्चे का एजुकेशन या मैरिज का जो भी पैसा मुझे कॉर्पस चाहिए 24 या 25 लाख रुपए 20 साल के बाद, वो रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,42,000 मुझे रिटर्न मिल रहा है टैक्स फ्री बेनिफिट आफ्टर 20 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट किया है 10,56,140 का, एवरी ईयर मैं 1 लाख रुपीज़ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कैपिटल गेन आप देख सकते हो 13,85,940 का है। वही अब बात करते हैं एफडी की। एफडी में मैंने सेम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे रखा है।
इंटरेस्ट रेट एनुअल आपने देख लिया 6.36% है, मैं तो 6.5% लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। TDS कटना शुरू हो जाता है जब आपका जो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का कैपिटल गेन 40,000 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे TDS कैलकुलेशन है। री इन्वेस्टेड मनी यहाँ पे कंपाउंडेडली जो ग्रो हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ये री इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट है आफ्टर TDS कट के। तो ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे कर रखे आप देख सकते हो। 10,56,140 टोटल 10 ईयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे TDS 1,60,000 का कट रहा है और कैपिटल गेन मेरा जो आने वाला है टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट वो आप देख सकते हो 26,13,588 ये आ रहा है। बट अब टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो पहला जो टैक्स स्लैब है वो 10% का है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन मैंने 10% यहाँ पे आपका जो है टैक्स स्लैब का पूरा कैलकुलेशन रखा है। आफ्टर टैक्स डिडक्शन रिमूविंग TDS कितना कट रहा है, तो यहाँ पे 18,166 मेरे को टैक्स पे करना आ रहा है जब भी मेरी ये अमाउंट मैच्योर हो रही है। अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में रहोगे 20 साल बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल गेन 15,39,000 देखने को मिल रहा है मेरे को, कंपेयर टू अश्योर्ड सेविंग प्लान 1,53,000 ज़्यादा है। बट रिस्क बेनिफिट नहीं है, आप में डेथ बेनिफिट नहीं है, वेवर प्रीमियम नहीं है, इसमें आपको भरना है 10 साल, आप अलाइव रहने चाहिए तभी आपको ये 1,50,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वही 15%, 20% और 30% टैक्स स्लैब में आप देख सकते हो। 15% टैक्स स्लैब में वही 25 लाख रुपया पूरा हाथ में आ रहा है आपको। यहाँ पे 64,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि बड़ा डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू आपकी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो। वही हम लोग यहाँ पे 20% की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इनफैक्ट 20% वाले टैक्स स्लैब के लिए तो 25,000 रुपये का घाटा है, क्योंकि मुझे अश्योर्ड सेविंग प्लान में तो 24,42,000 मिल रहा था, यहाँ पे 24,16,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे 25,000 का घाटा है, प्लस डेथ बेनिफिट कवर और ये सारे चीज़ प्रीमियम जो वेव ऑफ होने वाला कवर है वो भी नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ों का नुकसान अलग से। वही 30% अगर टैक्स स्लैब में हो तो आपको 22 लाख रुपया हाथ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कैपिटल गेन 11,63,000 है, मतलब 2 लाख का सीधा घाटा है कंपेयर टू इंश्योरेंस प्लान। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए सोच सकते हो कि अगर मतलब मैं अगर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 15-20 साल के लिए तो मेरे बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू FD जो 6.5% एवरेज पकड़ने के बाद भी 15, 20 और 30% के टैक्स स्लैब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देती। इनफैक्ट 20 और 30% के टैक्स स्लैब में तो नुकसान ही हो रहा है, बट अगर 15% के टैक्स स्लैब में हो तो सिर्फ 64,000 का गेन एक्स्ट्रा हो रहा है। बट क्या वो वर्थ है रिस्क लेना कंपेयर टू योर डेथ बेनिफिट, जिसमें आपके बच्चे का फ्यूचर रुक सकता है अगर 10 साल में आप प्रीमियम जब भर रहे हो या फिर FD में पैसा जो डाल रहे हो और कहीं पे आपकी डेथ हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को आपके सामने पेश किया है पूरे क्लैरिटी के साथ। इस एक्सेल में आप देख सकते हो किस तरह से 10% स्लैब में आपको रिटर्न मिलता है, 15%, 20% और 30% में, कंपेयर टू इस इंश्योरेंस प्लान में जहाँ पे गारंटेड पैसा आपको आने वाला है, टैक्स फ्री मनी 80C के अंदर ये अवेलेबल है। तो आज ही आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए और इस प्लान को शुरू करिए, क्योंकि ये प्लान आपके बच्चे के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। मैरिज का अमाउंट, एजुकेशन का अमाउंट या कोई भी फ्यूचर प्लानिंग है जिसमें गारंटेड पैसा चाहिए, आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं हूँ तो ये शायद हो जाएगा, अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी ये आपके बच्चे के लिए प्लान अचीव हो सकता है। वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में मैच्योरिटी पे ज़रूर आएगा। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप ज़रूर ऐसे फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए जो इस तरह से आपको डिटेल क्लैरिटी दे सके, आपके फ़ायदे के लिए काम कर सके। अदरवाइज़ स्टॉक मार्केट या फिर FD या इसमें आप इन्वेस्ट करके रिस्क तो ले ही रहे हो, बट प्रोटेक्शन कहाँ पर है? यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रहा है इस प्लान के अंदर, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, गारंटेड पैसा आपको देखने को मिल रहा है। कंपेयर टू FD रिटर्न भी आपने देख लिया, 10%, 15%, 20%, 30% टैक्स स्लैब में किस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय फॉर नाउ।